हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी एनटीपीसी की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन ढंग से कर भी रहे होंगे। साथियों, आज हमारी तीसरी सीरीज़ है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एक सीरीज लिस्ट चल रही है, उसकी यह तीसरी सीरीज, तीसरा पार्ट है। मतलब तीसरा पेपर लेके आया हूँ एनटीपीसी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन 1 महीने तक एनटीपीसी एग्ज़ाम्स करवाती है, अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग डे बाई डे करके। जब इसके एग्ज़ाम्स चलते हैं तो रेगुलरली, मतलब लगातार चलते रहते हैं इसके एग्ज़ाम्स। तो आज तीसरा पेपर लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा रिव्यू आप लोगों का रहा है। अब इस नए वीडियो में फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो नितिन उपाध्याय मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पे जाएंगे तो आप लोगों को इसकी पूरी विथ सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखा सकूं कि क्वेश्चन किस लेवल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं, और क्वेश्चंस को आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने विद सॉल्यूशन इसको अपने पीडीएफ के साथ में इसको अपलोड कर रखा है। वहाँ से आप लोग इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या इसको चाहे तो ऑनलाइन देख भी सकते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि हाल ही में पक्षियों की हिमालयी वन चिड़िया, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जो है देहरादून है, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और डी जो है लद्दाख का क्षेत्र है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं ए बी सी डी, इसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें से जो है 1/3 का हर पेपर में माइनस मार्किंग भी रहता है। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन जो हैं ये गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन का भी आपका ये गलत मान लिया जाएगा। आप लोगों को आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जीएस का क्वेश्चन था गाइस। लेप्रेसी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा है कि लेप्रेसी को किस नाम से जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंजाइम, कुष्ठ रोग, फूहड़पन और हाजकिन। मतलब चारों में से किस नाम से जाना जाता है ये आपको इसमें आंसर देके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संबंधित विश्व धरोहर स्थलों को में से किसी एक विषम को ज्ञात कीजिए। अच्छा, विश्व धरोहर स्थलों में से भारत का जो धरोहर स्थल है वो भारत में कितने धरोहर स्थल हैं जो किए गए हैं और इस बार कौन से नंबर की बैठक है, यह क्या आप सब बता सकते हैं? अगर आप लोगों को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर। विश्व धरोहर स्थल, इसमें से एक विषम कौन सा चीज़ है? राष्ट्रपति भवन क्या विश्व धरोहर स्थल में आता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विश्व धरोहर स्थल में है? ताजमहल या सूर्य मंदिर, इसमें से कौन सा एक नहीं है, यह चीज़ आपको बताना है। चलिए आपको हम बता देते हैं। विश्व धरोहर स्थल जो है इस टाइम पर भारत में जो है 43 हैं, टोटल 43 हैं और 43वां कहाँ बनाया गया है? असम में। असम में इस बार 43वां बनाया गया है और इस बार जो है 46वीं बैठक होने जा रही है। 46वीं बैठक होने जा रही है जिसका जो है वो भारत करेगा, जिसकी मेज़बानी जो है भारत करने वाला है। भारत करेगा जिसकी मेज़बानी। ठीक, आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन से। एक आयत की एक भुजा 12 मीटर है और इसका विकर्ण जो है 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब आयत आप सबको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये एक आयत मान लीजिए है। अब इसकी एक भुजा जो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने को विकर्ण बोलते हैं, इसका 13 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर आई थिंक आप सब इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 13 है और वो 12 है, अगर इसको इस एंगल को देखेंगे, इसको बेस मान के चलेंगे तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा इस वाले पॉइंट का, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल में होगा। इन तीनों को एक रेशियो में पाइथागोरस के थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करके ना, इस प्रोसेस से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के कोच कौन थे? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। 2016 में उस टाइम पर कोच कौन हुआ करते थे? आई थिंक आप सबको अगर याद होगा तो इसमें से चारों में से एक सही ऑप्शन का आंसर आप सबको देना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कथन और कारक का क्वेश्चन अगेन आ गया है आप लोगों के सामने। कथन है कि पेट्रोल के घरेलू मूल्य में गिरावट आई है, यह कथन है पहला। दूसरा है कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी आ गई है। तो जब पेट्रोल के घरेलू मूल्य में गिरावट आई है तो कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में जाहिर सी बात है कि कमी आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कारण है, कौन सा परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है। एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर का माप खींचा जाता है। स्थान A से B के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है। किलोमीटर में वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 18.5 किलोमीटर हो रहा है तो 22.25 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 18.5। आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी। इसका इक्वल टू करके जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा यही आपका जो हो जाएगा, इस चारों में से एक आंसर हो जाएगा। आप सबको बात समझ में आ रही होगी। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विषम ज्ञात कीजिए। साइलेंट घाटी, सिलिकॉन घाटी, सिंधु घाटी, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी नहीं, दामोदर नदी होती है। आप लोगों को जो पता होगा तो दामोदर एक नदी है, सिंधु भी एक नदी है, सिलिकॉन भी एक नदी पहाड़ी टापू टाइप में है, वहाँ पर भी घाटी है, लेकिन साइलेंट घाटी जो नहीं है। लेकिन आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब देखिए कि 2015 के बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, चेतन आनंद, रोहित शर्मा। इन चारों में से किसको? रोहित शर्मा जो है क्रिकेट के हैं सबसे पहले, ये वैसे ही नेगलेक्ट हो गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चेतन आनंद, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत, इन तीनों में से एक आंसर इसका हो सकता है। आप लोग इसका आंसर इजली दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये 10 वाला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि इनकी जो सर्कल पॉइंट होता है इसको समझना बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये अपने आप में जो है एक मतलब प्रोसेस ऐसा क्रिएट करके रखते हैं ना कि इनको समझ में नहीं आ पाता कि किसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो यह बहुत इजीली क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस चारों में से कौन सा आंसर है? एक तो डी वाला निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए अमूमन ऐसे केसों में क्या होता है कि इसमें डी वाला ऑप्शन ही ज़्यादातर फैक्ट पे आते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है तो इस चीज़ को आप इजीली देख सकते हो कि सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। 2015 के अंत में भारत ने अंटार्कटिका में ... अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, मतलब रिसर्च सेंटर, इसमें चारों में से कितने रिसर्च सेंटर की स्थापना अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने करी है? यह चीज़ आपको और हमको सोच के और देख के बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। फिर से मैथ का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, देखिए जब ये एक सेंटर पॉइंट का ये खंभा मान लिया जाता है, ठीक है। अब ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक की पूरी इसकी ऐसे पूरी डिस्टेंस बतानी होगी ना। इस पूरे डिस्टेंस को पार करने में इसको कितना टाइम लगा है? 30 सेकंड का टाइम लगा है। अब सोचिए कि 30 सेकंड में अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है तो उसका जो है ट्रेन की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ट्रेन की लेंथ बतानी है, लंबाई कितनी होगी, ये आंसर है इसका। ठीक है, आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, इसके देखते हैं कि क्या है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना किस महाराज ने की थी? अब बताइए कि ये 4 ऑप्शन में से किस पे आप लगाएंगे? बिशन सिंह में, राम सिंह, जयपुर के जय सिंह द्वितीय और जयपुर के जय सिंह प्रथम। इन चारों में से जंतर मंतर की स्थापना किस महाराज ने की थी? ये आपको जीएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसको देख के। ठीक है, नीचे एक कथन के बाद कुछ दिए गए हैं। कथन है ग्राहक सेवा को लागू नहीं किया जा सकता है या स्वयं से होती है। निष्कर्ष क्या है? ग्राहक जो है
ग्राहक की सेवा को लागू नहीं किया जा सकता या स्वयं से होती है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी दुकानदार है, वह अपने ग्राहकों की सेवा कैसे कर सकता है, इस चीज़ के लिए कोई रूल्स या कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। यह चीज़ उस मतलब दुकानदार को या जो अपने बिजनेस कर रहा है उसको अपने ग्राहकों को कैसे डील करना है, यह चीज़ उसे खुद आनी चाहिए, तभी वो उसका बिजनेस जो है अच्छे से चल पाएगा। ठीक है भाई, तो इसके दो निष्कर्ष दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका तर्कसंगत आंसर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि भारत राज्य एक वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ का है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो है वन क्षेत्र जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, इन सब में जो इसके आंसर दिए गए हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो होता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैथ का क्वेश्चन है। सिर्फ इन सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद ऐसा क्या घटाया जाए। इन दोनों को देखो, इस एक सिंपल पॉइंट है, आप इन दोनों फैक्टर्स को आप आपस में प्लस कर लीजिए। ठीक है, और प्लस करने के बाद इस वाले पॉइंट से माइनस कर दीजिए। जब ये माइनस हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन मार्क वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन है गाइज। 15 सेकंड में आप इसको ईजिली, या बहुत ज़्यादा जाएगा तो 20 सेकंड लग जाएगा। 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना है और जिसका सी के हिस्से से 3 गुना है। यदि 1800 रुपये को तीनों में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। यह टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लगेंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखते हैं, सेल फोन जो है वार्तालाप के लिए होता है, तो साइकिल किसके लिए होता है? क्या जिम करने के लिए होता है, क्या मशीनीकरण के लिए, क्या ढोने के लिए होता है, या चलने के लिए होता है? सेल फोन से अगर हम बात करते हैं तो साइकिल से तो चलेंगे ना, जाहिर सी बात है। ये वाला आंसर हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसमें से आपको बताना है कि सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आता ही है। आरपीएफ रेलवे सिक्योरिटी फोर्स तो ऑब्वियसली केंद्र सरकार की जॉब है। ये है भारत तिब्बत इंडो तिब्बत जिसको बोला जाता है पुलिस बल, यह भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बट सशस्त्र सीमा बल जो होता है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्रीन हाउस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है वह है कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। ओके, वो वाली आपने मूवी देखी होगी, वो कटारा करके जो आती है ना, उसमें वो लड़की अपने मामा को सुहा देती है तो वो हंसते रहते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट में उनको जब टेरिस पे लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा शांत होते हैं, नहीं तो वो हंसते ही रहते हैं। तो कभी कभार गाइस मूवी से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि कौन सा इसका प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं होगा। आई थिंक इसका आंसर नंबर सी होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी मैथ का क्वेश्चन है। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 है, तो ए प्लस बी ए बी प्लस बी ए बी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर इसको हम दो 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 करके मान डिवाइड कर लेते हैं, 2 इसका 2 इसका 2 उसका, तो 6 हो गया, 2 दूनी 4 4 8 4 12। तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। तो 2 दूनी 4 3 तिरिक्का 9 9 4 13 और 1 एक करना में 1 14। ठीक है, ए को अगर ए बराबर 2 बी बराबर 3 और सी बराबर 1 अगर हम मान लेते हैं तो 3 2 5 1 6 इसका हो गया, प्लस 2 दूनी 4 3 तिरिक्का 9 1 एक करना में 1 9 4 13 1 14 इसका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए बी 3 दूनी 6 प्लस ए बी 6 6 12 प्लस सी ए 2 एक अन्नम 2 12 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आप बताइए। इसमें से 22वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें से किसे बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या प्लूटो? बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह प्लूटो है।
क्योंकि इसको ही बाहर कर दिया गया है और चंद्रमा जो है वह कोई ग्रह नहीं है, यह उपग्रह है। किसका? आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस कि चंद्रमा किसका उपग्रह है। ठीक है, अब चलते हैं 23वें नंबर। बायोगैस का प्रमुख भाग कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? बायोगैस का इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। 24 नंबर, मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया जाता है? मैक ओएस IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या माइक्रोमैक्स? इन चारों में से किसके द्वारा मैक ओएस पेश किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। आप देखिए, सबसे बड़ी हड़ताल मचाने वाला है ये जो अल्फ़ाबेट को शॉर्ट करने का मेथड होता है ना गाइस, ये काफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस माने जाते हैं, अपवादपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अगर एक बार में इसका प्रोसेस बैठा तो ठीक, अगर जो नहीं बैठा एक बार में माइंड में, और उस एग्ज़ाम टाइम पर इतना प्रेशर होता है कि किसी भी स्टूडेंट को लेकर देख लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सच्चाई आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कम से कम 20 भर्तियाँ मैंने देख चुकी हैं और 20 भर्तियों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उस टाइम पे कोई समान टाइप से सोचने वाला बच्चा जो है उस चीज़ को तत्काल तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही इस चीज़ को तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में, ये वाला इससे बैठा, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक, अच्छा 26वें नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, यदि 3105 को 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित, अरे यार LCM HCF का क्वेश्चन है, LCM HCF का क्वेश्चन है। ये तो इसलिए आप लोग सॉल्व कर दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत लगता ही नहीं है आप लोगों को देखने में। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, समान आयतन के दो पात्र 1:3 और 2:1 के अनुपात में दिया गया है। ये वाला 2 पॉइंट है, इसको दूध और पानी है जिसमें से उन्हें मिलाया जाता है तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, ये आपको चारों में से इसमें से देख के बताना है। मैथ का बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। इसको रेशियो मेथड से, जिस मेथड से दिया गया है उसी से इक्वली डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं हम आप। ठीक है, अग्निशमक कौन सा है? मतलब अग्निशमक का मतलब होता है आग को बुझाने वाला, कौन सा इसमें है? आपको पता होगा कि अक्सर किसी भी बैंक में आप चले जाइए, किसी बड़े होटल्स में चले जाइए, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक प्लेस होता है, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पर, रेलवेज़ में, बसों में, ये सब जगह एक लगा रहता है बॉक्स टाइप में रेड कलर का, उसमें लिखा रहता है अग्निशामक। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इससे समझ सकते हैं कि उसमें कौन से गैसेस रहते होंगे गाइस। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि CO2 गैस जो होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, जो आग को बुझाने का काम करती है। आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, विषम को ज्ञात कीजिए। शनि एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, आकाशगंगा तारामंडल है, तो टाइटन जो है एक उपग्रह है। इस चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा गाइस। ठीक है, ये चारों को देखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को जाना जाता है। जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको मेघना या पद्मा नदी, मेघना नदी, जमुना नदी, हुगली नदी, जब बांग्लादेश में चली जाती हैं तो हुगली बंगाल से होते हुए आगे बढ़ती हैं, हुगली नदी वही गंगा नदी, यहाँ से हुगली नदी वहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, तो बंगाल और बांग्लादेश का बात तो एक ही है, वहाँ पर भी ये हुगली के नाम से ही जानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। इसमें फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। रेशियो का क्वेश्चन है, P और Q की कार्यक्षमता 5,000, सॉरी रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, रेशियो के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है कि इसमें किस अनुपात में ये लोग अपने कार्य को ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ इसने पूछा है। आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे के क्वेश्चन चलते हैं। 32, 33 और 34 ये तीनों एक ही पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराते हुए आपको बता रखा है कि 3 जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको अक्सर DI के क्वेश्चंस हम लोग एक अकॉर्डिंग मान लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका, एक ऐसा पॉइंट करके दूसरा ऐसा पॉइंट बना के और तीसरे को ईजिली ऐसे ये वाले फिलअप पॉइंट पे जो बीच का कॉमन फैक्टर होगा उनको इसमें फिल कर देते हैं और बाकी बचे हुए ऑप्शन में से
जैसे यहाँ पे कुछ भी दिया गया है, इसमें से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। 32 नंबर, 33 नंबर और 34 नंबर, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप सब इसमें बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सागर की 2 पुत्रियां लता और आशा हैं। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई एक सागर करके हैं, सागर जी हैं, ये सागर जी हैं, इनकी 2 पुत्रियां हैं, लता एंड आशा है। ठीक है, आशा की इकलौती पेटर्नल आंट के पुत्र के ग्रैंडफादर अनिकेत हैं। सादर अनिकेत से किस प्रकार संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है। मतलब ये आशा के रिलेट में ऐसे ही करके इसी के पॉइंट को लेकर बताना है कि वह किस प्रकार से, सागर जो है अनिकेत से किस प्रकार, मतलब ये सागर जो है अनिकेत से, जो इसके आशा के नीचे वाले पॉइंट पे आएगा, उसको आपको बताना है कि वह किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुड़ भाषा का क्वेश्चन है, यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 38 नंबर वाले क्वेश्चन में इन चारों के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर आपका नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करेगा, भारत का प्रधानमंत्री करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करेगी, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आंसर आपका सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उस टाइम पर राष्ट्रपति के का पदभार ग्रहण कर लेंगे। और ऐसे सिचुएशंस आती कब हैं, जैसे पता लगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। ठीक है, उस टाइम पर तत्कालीन प्रभाव से उपराष्ट्रपति ने पदभार संभाला और अचानक से उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे देश के वरिष्ठ जो सीजेआई होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वह राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, और सीजेआई का पदभार उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील तत्काल प्रभाव से अपने अंडर में ग्रहण कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है। तो अंतिम संख्या आपको बतानी है कि इसमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये चीज़ हमको देखना। 41 क्या कहता है कि 2 बहनों की आयु के बीच में 2 वर्षों का अंतर है। कोई बहन ए है, कोई बी है, इनके बीच में 2 ईयर का गैप है। जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष है, पिता की आयु माता की आयु का 2 वर्ष अधिक है। बड़ी बहन की आयु माता की आयु की आधी है। छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो मतलब पिता की आयु अगर जो 52 वर्ष है तो माता की आयु 2 वर्ष का मतलब 50 वर्ष, तो बड़ी बहन की आयु मतलब 25 वर्ष, और 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर जो है 2 वर्ष का है, तो छोटी वाली का एज जो हो जाएगा 23, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सबको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 एक निश्चित रहे, एसआई और सीआई का क्वेश्चन है गाइस, एसआई का क्वेश्चन है ये, इसको तो आप बड़ी इजली सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 रीजनिंग के क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस में से इसकी यदि इतना इक्वल टू ये होता है अल्फ़ाबेट से, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। एक बड़ी और छोटी नोटबुक का अंकित मूल्य इतना और इतना है। मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हैं कि 44 नंबर का क्वेश्चन आपको इसका आंसर इस चारों में से देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि 4 वर्षों में से एक बार होने वाले एक कार्यक्रम को किस रूप में जाना जाता है। द्विवार्षिक, चौवार्षिक, त्रैवार्षिक, बहुवार्षिक। चौवार्षिक कार्यक्रम होता है जो 4 वर्षों में एक बार होता है गाइस। ठीक, आप लोग आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि a प्लस जी अर्थात ए जी की माता है, a भाग जी अर्थात ए जी की पुत्री है, a माइनस जी अर्थात ए जी का पति है। ये क्वेश्चन गाइज आसान होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कुछ नहीं आती हैं, बस पॉइंट ये रहता है कि हम क्वेश्चन को कितना पॉइंट तक पकड़ पाते हैं।
मतलब इसका हम रिलेशन किस हिसाब से सेट कर पाते हैं, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी ऐसे करके दिया गया है। तो आपको इसका देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर वो होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप सब इस बात से सेटिस्फाइड होंगे, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 को है, जो है ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का, यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 तो cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। या आपका 48 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है गाइस। ये वाले क्वेश्चन को इसको बड़ी आसानी से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत मेरे टेलीग्राम के लिंक नितिन उपाध्याय पर जाके मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, उस पर आप आसानी से इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक जनरेटर परिवर्तित करता है किसको, यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को रासायनिक में, उसमें को विद्युत में, विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में तो परिवर्तित करने का कोई चांस ही नहीं है, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कोई इसमें प्रोसेस नहीं है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में कोई वो नहीं हो सकता। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक जनरेटर का काम क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर को क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास बराबर संख्या में 5, 10 और 20 के नोट है जिनका कुल योग इतना है, नोटे की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपको चारों में से आंसर देना है कि इसका चारों में से आंसर क्या होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। ये जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन हर आप पेपर्स में देख रहे होंगे, जो पीछे की जो 2 सीरीजेस हुई हैं उसमें भी कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आंकड़ों के समूह इतना 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 की माध्यिका क्या होगी, मैथ का क्वेश्चन है। इसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों में से इसका आंसर एक होगा, उसको आपको आसानी से बता देना है। ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि माइनस को इनटू में बदल दिया जाए तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यह आपको बताना है। इस चारों में से क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, यह भी एक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, या जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी बता सकते हैं। मतलब है तो जीएस के अंडर में ही आएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। 55 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं वाला फॉर्मूला पता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक डॉट डॉट और प्रदूषकों के संकेंद्रीकरण के आधार पर इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको यह बहुत इजीली आपको बताना है। ठीक है, 57 नंबर वाला क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें 57 नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। एक महिला अपने घर से दक्षिण, मतलब यह जो है दिशा और गति की का क्वेश्चन है गाइस। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर जो इसमें 4 चीज़ें मोस्टली आपको याद रखनी होती है कि 4 चीज़ें क्या हैं। जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। आप इसी चारों के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है। यदि ये आपको कह रहा है कि आप घड़ी के क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज है। ठीक, और अगर ये कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके था, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब ऐसे, ठीक, आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इस हिसाब से चलना है, इससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लट्टू की गति किसका उदाहरण है, केंद्राभिमुख का या अपकेंद्री का, या गुरुत्वाकर्षण का, या घर्षण का, केंद्राभिमुख शक्ति का या अपकेंद्री का। अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल, जो अंदर केंद्र की तरफ भेजता है उसे अभिकेंद्री, जो बाहर केंद्र से बाहर की तरफ भेजता है उसे अपकेंद्री बल। तो केंद्राभिमुख शक्ति होता है केंद्र पर, एक सेंटर पर ऐसे 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 करके जो है ये अपने आप में डांसिंग करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59
कथन और कारक का क्वेश्चन है गाइस। आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन आसानी से आ रहा होगा। आपको कथन दिया गया है 3, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 60 का x इक्वल टू ए और प्लस का अर्थ r है, भाग का अर्थ e है, तो इस वाले आपको सीरीज को सॉल्व करना है। ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर गाइस, इसमें से इसके चारों का आंसर क्या होगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। 61, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस है? ये चारों में से आपको देखना है कि इसमें चारों में से कौन सा एक एंटीवायरस है। यह चीज़ें आपको देख के बतानी होगी। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें एंटीवायरस कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2016 को 12 दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद। इन चारों में से कहाँ? जीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस शतरंज चैंपियन के विपरीत खेलने से विश्वनाथ हारे थे? इसमें से किसने विश्वनाथ को हराया था 2014 में? यह जीएस का क्वेश्चन है। 64 नंबर, कौन सा एक अन्य 3 से अलग है? इस यह जीएस का क्वेश्चन है। पालक, दाल, धनिया, सलाद, इन चारों में से कौन सा एक अलग है? क्वेश्चन नंबर 65, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन चारों का ऑप्शन आपको बताना है। पालक, धनिया और सलाद, लेकिन दाल जो है होती है गाइस ये सबसे अलग है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन चारों में से a-4 की पावर 3 का विस्तार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अरे यार a-b की क्यूब, a² + b² + 3ab और 2ab, उसके बाद a + b, यही होता है ना इसका। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 जो है मैथ का क्वेश्चन, लासोंग कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? चारों ऑप्शन है, किस स्टेट का प्रसिद्ध महोत्सव है? लासोंग। क्वेश्चन नंबर 68, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, मैथ का क्वेश्चन अगेन, आपको इसमें से देखकर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 70 जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपका दिया गया है, ये 4 ऑप्शन इस मैथ का क्वेश्चन है, इसमें से आपको देख के एलसीएम स्टेप का क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ जाएगा। भारतीय मुद्रा नोटों के ऊपरी भाग पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? इन चारों में से बतानी है आपको कौन सी तकनीक के माध्यम से इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसमें से दिया गया है, ये जीएस का क्वेश्चन है। 74 यह भी जीएस का क्वेश्चन है। 75 जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। 77 जो दिया गया है यह भी जो है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 77 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन। 78 जो है यह जीएस का क्वेश्चन है। सतह से आकाश तक दागी जाने वाली आकाश मिसाइल का जांच परीक्षण कहाँ किया गया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यह जीएस का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चंस आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हैं, आपके सामने ही पेपर जा रहा है सब कुछ, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं कितना होगा? 456 मीटर वर्ग मीटर होगा, ठीक है ना। यह चीज़ आप लोग आसानी से देख सकते हैं। 82 यह जीएस का, लुई पास्चर ने किसकी? पोलियो का, चेचक का, रेबीज का, किसका? 83 नंबर क्वेश्चंस, ये भी आप लोग देख सकते हैं, जीएस का मैथ का क्वेश्चन है। और 84, 85, 86 क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर इजली दे पाएंगे। एक फिगर ऐसे ऐसे करके ऐसे इसमें बनेगा कि ए क्या है, बी क्या है, पी क्या है, सी एच क्या है, ऐसे करके फिर इसके बाद 84, 85 और 86 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 को आप लोग देख सकते हैं कि एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 88 को आप लोग देख रहे हैं, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 18 जोन, पहले 16 थे लेकिन अब 18 जोन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 91, 92 तीन क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन है। आपको ये डीआई का फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये 90, 91, 92 तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 93 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आ गया है आपका उसका टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यह देख रहे हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं, यह भी जीएस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 94 जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 96 यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, निष्कर्ष, कथन और कारक निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है यह भी जीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 यह रीडिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 99 जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस में बायो का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 100 उस देश का नाम बताइए जिसके मुद्रा को रुपया नहीं कहा जाता है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। श्रीलंका ही रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया है, नेपाल में भी रुपया चलता है और म्यांमार में रुपया नहीं चलता है, तो क्या चलता है? कमेंट सेक्शन में आप सब बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई है। तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना रिव्यू दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।